नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सबके बोल में। चलो दोस्तों, आज हम भिवानी में मौजूद हैं। विजय पंचगावा जी हैं इनेलो के जिला अध्यक्ष। बात करेंगे उनसे। विकास की बात करते हो, अब हमारे वहाँ विधायक और ये स्थापना दिवस के लिए निमंत्रण देते घूम रहे हो। मैं तो लोगों से कहता हूँ, इनसे पूछो निमंत्रण तुम किस बात का दे रहे हो। पहले हमारे जो लुहारू साथ लगते हल्के को टीडी का मुआवजा, हमारा पीछे भी किसानों का जो मुआवजा पेंडिंग पड़ा है, आज तक वो मुआवजा नहीं दिला सके। अब लोगों को बहक आके और कहते हैं हमारी कर्म भूमि, हमारी धर्म भूमि है, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। अब लोग इतने पागल नहीं रहे। ये तुम्हारी है तो फिर एक बात बताओ, तुमने लेने की चीज़ आए तो तुम्हारी सब कुछ है ये। लेकिन जब इस जनता को कुछ देने की चीज़ आए, चाहे वो रोजगार हो बेरोजगारों को, चाहे किसानों को उनका मुआवजा हो, चाहे व्यापारियों को सुविधा हो, चाहे शहर को। आज दादरी शहर की हालत मुझे बताने की जरूरत नहीं। शिवर का पानी रोडों पर चल रहा है, पीने का पानी में शिवर का पानी भरा, सड़कें टूटी पड़ी हैं, लाइटों की बुरी हाल है, पार्कों की हालत बताने की जरूरत नहीं। आज दादरी एक ऐसा जिला हो गया जो पूरे हरियाणा प्रदेश में अगर सबसे पिछड़ा है तो दादरी जिला है। और उसमें बाढ़ड़ा की तो कोई सूद लेने वाला ही नहीं। ये हालत है। बाढ़ड़ा की जनता के पास जब जाओगे तो लोग आज पछतावा के अलावा कुछ नहीं कर रहे। लेकिन मैं एक बात लोगों से कहता हूँ, अब उन लोगों से पूछो, तुम तो स्थापना दिवस मना रहे हो, हम कौन सा दिवस मनाएं? तो हमने कौन सी गलती कर दी इस जनता ने जो आपको वोट दे दिए? साथ लगते क्षेत्रों को मुआवजा मिल रहा है। टीडी मुझे बताओ, अब ये टीडी लोहारू से तोशाम की तरफ चली गई, बाटला के अंदर से नहीं गुजरी, उससे पहले भी। तो मैं तो आपके माध्यम से सरकार को एक बात कहना चाहूँगा कि यहाँ के जो दादरी जिले के भी किसान हैं, उनके भी वोट आपने पहले भी वोट लिए और आगे फिर लेने पड़ेंगे। आप इतना, या तो कांग्रेस के राज में भिवानी जिले के साथ जो व्यवहार हुआ था, जैसे पाकिस्तान का कोई बॉर्डर आ गया, सड़कें सारी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने वहाँ आपने देखा होगा, जो भिवानी का क्षेत्र है बंद, इधर से बैंक की तरफ से है बंद, रोहतक की तरफ से है बंद। अब वैसा ही काम करें क्या? कोई भी सुविधाएं सरकार की तरफ से होती हैं तो दादरी में बाढ़ड़ा और दादरी की, चाहे वो मुआवजे की हो, चाहे कोई और सुख सुविधाएं, कोई और ग्रांट हो, सब बंद। केवल अब और बात तो छोटो, पीछे से बाल डाके कई महीनों से लोग ये चाह रहे हमारे को नगर पालिका नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। सड़कों पर बैठे रहे, भूखा धरना प्रदर्शन करते रहे। अब कहते बोले तुम्हारे को फायदा है। अरे भैया, हमने नहीं लेना फायदा, जबरदस्ती क्यों फायदा दे रहे? तो पता नहीं है कि सोच के आदमी। अब बड़ी मुश्किल से वो पीछे कृषि मंत्री जी जेपी दलाल जी उनके बीच में गए, उन्होंने अब 2 तारीख को वोटिंग करा रहे। अब वो कोई समाधान हो जाए तो जब बालडा से विधायक नैना चौटाला जी हैं, वो कह रहे हैं दादरी में विकास हुआ है, सरकार इतना दुष्यंत चौटाला जी कर रहे हैं लगातार। दुष्यंत चौटाला की दादरी में पहले रैली हुई थी, स्थापना दिवस पिछली बार मनाया था, काफ़ी सौगात भी दे के गए थे, पर वैसे ही सौगात वैसी पेंडिंग पड़ी है। इससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर कट रहे थे, दादरी में सड़क की घोषणा करके गए थे, पर सड़क पर काम अभी तक नहीं चला। मुख्यमंत्री का काफिला वहीं से निकला था, चिड़िया रोड से, वो वैसा कि वैसा पड़ा है, पर विकास नहीं हुआ। मैं खबरें भी और दिन पहले ही खबरें भी बनाई थी उस रोड की, लगातार हालात भी हम दादरी के दिखा रहे हैं, पर हमें नहीं लगता दादरी का विकास हुआ है। ये दादरी की जनता भी जानती है। मैं ये कह तो रहा हूँ, मुख्यमंत्री को कोई घोषणा करते काज को नहीं घोषणा होती। अब पीछे ठेकेदारों ने दादरी में कोई भी, चाहे इरीगेशन का हो, चाहे बीएनआर के जो ठेकेदार काम कर रहे हैं, उनको आज तक पेमेंट ही नहीं दी, उनकी पेमेंट रोक रखी है। हम एक्शन एससी से मिले थे, पूरा हमारा प्रतिनिधि मिला था, भाई तुम इन लोगों के पेमेंट क्यों नहीं कर रहे? अब बोलो जी कर रहे, एलओसी नहीं आई है, फलाने नहीं। जब तुम्हारे पास पैसे ही नहीं आते हैं तो आप टेंडर क्यों करते? एक तरफ तो कहते हैं हम हर आदमी को, ऐसे युवाओं को अपना रोजगार, अपना काम करो। अब जब वो काम करते हैं, बेचारा ठेका लेते हैं, यारे प्यारे रिश्तेदारी दोस्ती में पैसा ला करके अब ठेकेदारी में लगाते हैं, और फिर उनका काम करने के बाद पेमेंट नहीं होती। तो आज वो भी कहीं ना कहीं बर्बादी के कगार पे है। लेकिन इस सरकार को कोई जू तक नहीं लगी। पूरे हरियाणा प्रदेश के ठेकेदारों ने धरने प्रदर्शन किए, लेकिन आज तक उनका भी कोई समाधान नहीं हुआ। मैं कहता हूँ, इस हिंदुस्तान में एक आंदोलन मात्र जो किसानों का था, जो कृषि के 3 काले कानून ले आए थे, वो वापस लिया है। उसके अलावा हमारे पीटीआई या और कर्मचारी, पुरानी पेंशन बहाली वाले, और जो जितनी भी मांगे हैं, जितने धरने प्रदर्शन पर बैठे, आज तक उनकी सूद लेने वाला नहीं। प्रजातंत्र में कभी ऐसा होता है?
प्रजातंत्र में ऐसा होता है, जब कोई राजा प्रजा दुखी है तो उस राजा ने प्रजा के पास जाकर के उसकी बात पूछनी चाहिए। लेकिन ये राजा ऐसा है, प्रजा दुखी बैठी है तो रास्ते बदल जाते हैं। पीछे हमारे बालडम भी धरना प्रदर्शनालय आते हैं, जो भी कोई आता है, चाहे उनका कोई मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, कोई मंत्री आता है तो रास्ता बदल जाते हैं। अब ऐसे रास्ता बदलने से काम नहीं चलेगा। इस जनता ने आपको वोट दे करके आपको ये ताकत दे दी, रास्ता फिर ये जनता भी बदलेगी। आप रास्ते बदल रहे हो ना, तो जनता भी रास्ता बदलेगी, और वो समय अब आएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ, ये तानाशाही छोड़ करके आज जनता की भावनाओं की कदर करनी चाहिए। जो मूलभूत सुविधाएं हैं आज हमारे बालडम के पूरे हरियाणा में किसान खाद नहीं मिल रही, बिजली पानी की समस्या है, लोग लाइनों में लगे हुए हैं। लगातार सबके बोल चैनल, जनता की आवाज़, सरकार की आवाज़ कुछ आता है, क्या कुछ संदेश इसके माध्यम से? मैं आपके चैनल की रात की तो इस बात की बधाई दूंगा कि हरियाणा प्रदेश में से कोई उपचुनाव हो या किसी कोने में अगर कोई कार्रवाई चल रही है तो आपका चैनल, आप वहाँ मुझे मौजूद मिलते हो, क्योंकि हम भी हरियाणा प्रदेश के, चाहे वो इलाहाबाद लास्ट कोने पर था या आदमपुर का लास्ट कोने पर था, आप जनता की आवाज़ को आपके इस चैनल के माध्यम से उठाते हैं। इसके लिए मैं ढेर सारी शुभकामनाएं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि आपकी लंबी आयु हो और आपकी इतनी शक्ति दे इस जनता की आवाज़ उठाते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद विजय पंजगांव जी का, जिन्होंने कम शब्द पे सरकार पर निशाना भी साधा है। तमाम बड़ी खबरें आप चैनल के माध्यम से देखिए। सबके बोल चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। धन्यवाद।